વેસ્ટર્ન રેલવે એમ્પ્લોય યુનિયન વડોદરા મંડળ દ્વારા તિરંગા રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. વેસ્ટર્ન રેલવે એમ્પ્લોય યુનિયન વડોદરા મંડળ દ્વારા તિરંગા રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ પર ઠેર ઠેર તિરંગા રેલીનું આયોજન થઈ રહ્યું છે, ત્યારે આજરોજ નવાયાર્ડ TRC લોક શેડથી વડોદરા રેલવે સ્ટેશન સુધી તિરંગા રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આ રેલીમાં વેસ્ટર્ન રેલવે યુનિયનના મહામંત્રી શ્રી JR ભોસલે એમની સાથે 200થી વધુ યુવાનો બાઇક ઉપર રેલીમાં જોડાયા હતા અને તિરંગા રેલીને સફળ બનાવી હતી. और ये हमारी जो रैली है बड़ौदा यार्ड, करचिया और TRS शेड, मेमू शेड और सराउंडिंग एरिया के अंदर काम करने वाले जो हमारे युवा साथी हैं, आज 12 अगस्त 2022 अंतर्राष्ट्रीय यूथ दिवस है. आज जो यूथ के सामने रोज़ नई नई समस्या जो खड़ी हो रही है कि उनको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनका भविष्य क्या होगा, आगे चलकर उनका अपना कुटुंब को संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे, ये तमाम चिंता को ध्यान में रखते हुए इस देश की सरकार जब 2014 में उन्होंने नारा लगा दिया कि हमको वोट दो, हम आपको नौकरी दे देंगे, काला धन हम वापस लाएंगे स्विट्ज़रलैंड से और हर एक को हम 15-15 लाख रुपया हर खाते में जमा कर देंगे. उसके बाद 19 में उन्होंने घोषणा कर दी कि जंबो रिक्रूटमेंट करेंगे. आज 4 साल हो गया, कोई रिक्रूटमेंट का ठिकाना नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बढ़ा रहे हैं. जो लोग हमारे काम करने के लिए इच्छुक है, काम करना चाहते हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहे. हमारा मानना है, युवकों का मानना है कि जो घोषणा सरकार ने 2014-2019 में की थी उसको याद रखें और जो हम काम करना चाहते हैं उसको रोज़गार देने का जिम्मेदारी इस देश के सरकार का है. हम काम करना चाहते हैं, हमको मुफ्त में पैसा नहीं चाहिए. ये जो पैसा बांटने वाला जो धंधा है उसके साथ हमारा कोई ये नहीं है. सरकार को जो कुछ कहा, और किसका पैसा है, अल्टीमेटली गरीब जनता का पैसा ही है ये. और इसीलिए हमारा आज का तारीख में ये रैली इसलिए निकाल रही है कि डे बाय डे आज के तारीख में करीब 25% वैकेंसी भारतीय रेल के अंदर है. बिल्कुल नई भर्ती नहीं कर, नई गाड़ियाँ ये करे. और जिस प्राइवेटाइजेशन का हम विरोध कर रहे हैं करीब लास्ट 32 साल से, 1991 से आज 31 साल हो गया, भारतीय रेल के अंदर काम करने वाले कर्मचारी, इस देश की जनता इस प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रही है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का जो अनुभव बहुत बुरा है. ऑस्ट्रेलिया का अनुभव बुरा है, चाइना का अनुभव बुरा है, जापान का अनुभव बुरा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का अनुभव ठीक नहीं है. जहाँ जहाँ प्राइवेटाइजेशन हो गया है वहाँ का जनता का डिमांड आया है रेल को वापस ले आओ सरकार के पास में. आज कल से हम 3 दिन 75वां जो हमारा सालगिरह है आज़ादी का, उसको लेकर तिरंगा हमारा हक का है. ये कोई किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है. आज तिरंगा और हमारा यूनियन का झंडा में हम कोई अंतर नहीं मानते हैं. और इसीलिए तिरंगा हमने इसलिए लिया है कि 75 साल हो गया और जो बेकारी 1947 में नहीं थी उससे 30 गुना ज़्यादा बेकारी आज का तारीख ने इस देश के राज्यकर्ताओं ने करने का काम किया है. उसका हम विरोध करते हैं, उनको याद दिलाते हैं. रोज़ नया नारा मत लगा दो. अभी तो बोलते हैं आप खानदान भरो, दूसरे को नौकरी देने का आप काम करो. ये जो है वो ठीक नहीं है. इसीलिए आज हमारा ये विरोध नहीं है. हम अंतर्राष्ट्रीय यूथ दिन का अवसर पर यूथ की जो अपेक्षा ये है वो सरकार और राज्यकर्ता के सामने रखने का हम काम करेंगे. प्लस हमारा ये जो संगठित ताकत है, जो यूथ के देश के जनता के हित में हमने 9 अगस्त को बम्बई के आगस्ट क्रांति मैदान के अंदर जाकर रेल बचाओ देश बचाओ का नारा लगाया है कि रेल गरीब जनता की गरज है. रेल गरीब जनता अगर नहीं होगी तो एक जगह से दूसरा जगह नहीं जा पाएगी. इसीलिए हम ये जो नारे लगा रहे हैं वो हमारा इस देश के जनता के हित में है, इस देश के यूथ के हित में है. इसीलिए हमारा ये कोई आंदोलन करने के लिए आज इकट्ठा नहीं हुए हैं. लेकिन इस अवसर पर जो आश्वासन दिए इस देश के सरकार ने टाइम टू टाइम, उनको याद दिलाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं.
ધન્યવાદ. વેસ્ટર્ન રેલવે એમ્પ્લોઈઝ યુનિયનથી અમારા પ્રધાનમંત્રી દ્વારા હર ઘર તિરંગા જે નારો આપ્યો છે એને સન્માન કરવા માટે વેસ્ટર્ન રેલવે એમ્પ્લોઈઝ યુનિયન એમના તમામ કેડરને આહવાન કર્યું છે કે એક તિરંગા રેલી કરે અને તિરંગા રેલી દ્વારા આ મેસેજ ઘરે ઘરે પહોંચાડવાનું કામ કરે. આજે અમે તમામ યુવા, આજે ઇન્ટરનેશનલ યુથ ડે પણ છે એટલા માટે તમામ યુવા સાથીને આહવાન કરીને રેલીમાં બોલાયા છે. 200થી વધારે સાથીઓ અમારી સાથે જોડાયા છે. અમે લોકો કરચિયાથી અમારા સાથીઓ આવી રહ્યા છે જે અહીંયા જોડાશે અને અહીંથી અમે રેલીના સ્વરૂપમાં સ્ટેશન સુધી જઈશું અને ત્યાં અમે એક યુથની મિટિંગ કરીને ત્યાં તિરંગા વેચવાનું કામ કરીશું અને તિરંગામાંનું અમારું જે અભિમાન છે, અમારા દેશનું સ્વાભિમાન છે, એમને સન્માન કરીને એમના માટે જે લોકોને ગર્વ છે એના માટેનું બધાને આહવાન કરીશું. ખરેખર ઘણા વર્ષો પછી આ દેશની અંદર જે પ્રધાનમંત્રીએ ઘર ઘર તિરંગા નારા આપ્યો છે ત્યાર પછી દેશભક્તિમાં બહુ જ આમ કહેવાય ને કે બહુ ઉછાળ આવ્યો છે. ઘણા લોકો, હમણાં મેં આજે જ પેપરમાં વાંચ્યું, 2.5 થી 3 લાખ લોકોએ પોતાના પૈસેથી ખરીદીને તિરંગા ઘરે લગાવી રહ્યા છે. એ અમારા સર્વ માટે ગર્વની વાત છે. અમે અમારી પૂરી કેડરને અપીલ કરી છે કે કોઈ બી જગ્યાએ એક તો તિરંગાનું અપમાન ના થવું જોઈએ. તિરંગાને કોઈ બી ઝંડો હોય સૌથી ઉપર રાખવામાં આવશે અને તિરંગાને કોઈ બી જગ્યાએ નીચે નહીં ફરકાવવામાં આવે, ઉપર જ ફરકાવવામાં આવશે. અમે પૂરી ગાઈડલાઈન અમારા કેડરને આપવાનું કામ કર્યું.